कोरोना पीड़ितों के मरीजों के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ऑक्सीजन का एक अदद सिलेंडर। अस्पतालों में बेड नहीं है जिससे उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन की होती है क्योंकि मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस बीमारी के चलते। लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में हाहाकार। जबलपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 की मौत। ऑक्सीजन पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। दिल्ली के अस्पतालों में बस कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन मौजूद। इन दो तस्वीरों में देश भर में कोरोना की वजह से खराब होते हालात दिख रहे हैं। एक तरफ कोरोना के रोज नए मामलों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल की हैं। बीती रात यहां ऑक्सीजन खत्म हो गई, 5 मरीजों की जान चली गई, जिसके बाद बड़ा बवाल मच गया। बात इतनी बढ़ी कि पुलिस को आना पड़ा। पुलिस ने फिर तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कराया। यहाँ पर अभी 50 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अभी तक जो हमको जानकारी मिली है कि यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कोविड का वार्ड है और कोविड में डेथ हुई है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत, उस नियम के तहत उनकी डेड बॉडी हम शिफ्ट कर रहे हैं अंतिम क्रियाक्रम के लिए नगर निगम के थ्रू, और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जांच कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं। एक डॉक्टर सीएमओ के सामने गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसके अस्पताल में 13 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उनकी जिंदगी ऑक्सीजन पर ही टिकी हुई है। 18 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं, बाकी O2 वार्मर पे है बच्चे। 26 बच्चे भर्ती हैं। मैं रात से ही सीएमओ साहब से फ़ोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। रात को 20 सिलेंडर इन्होंने दिया था, सुबह के लिए तक पूरा हो गया। अभी सुबह से फिर मैं आया हूँ, तब से अभी तक का मुझे 1 सिलेंडर के लिए साइन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। वहीं सीएमओ की दलील है कि पूरे यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत है, कोई जिला इससे बचा नहीं है। बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में। ऑक्सीजन की मारामारी कितनी है इसका सबूत है ये तस्वीरें। ये गाजियाबाद के बुलंदशहर में मौजूद नेशनल गैस कंपनी की फैक्ट्री है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए लोग घंटों यहाँ खड़े हैं। लोग खाली सिलेंडर लेकर यहाँ रिफिल कराने भी पहुँच रहे हैं। पहले सिलेंडर जो लगाए जा रहे हैं लाइन में 15 से 20 सिलेंडर पहले अंदर जाते हैं, फिर वो रिफिलिंग हो गए, फिर वो जिनके हैं उनको दिया जा रहा है, फिर वो बाकी जो बाहर जो खड़े हैं उनको फिर अंदर करते हैं, फिर वो दोबारा रिफिलिंग। मतलब ये 1 से 2 घंटे तो लग रहे हैं, 2 घंटे का टाइम तो लग रहा है। दिल्ली से भी लोग यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुँच रहे हैं। हर किसी की चाहत बस इतनी है कि किसी तरह उन्हें भरे हुए ऑक्सीजन का 1 सिलेंडर मिल जाए जिससे अपने मरीज की जान बचा सके। मायापुर प्लांट में गए थे, सिर्फ वहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ जो है ना वहाँ भी बहुत भीड़ है, नंबर बहुत लगा हुआ है। शाम तक भी यह है कि पता नहीं छोटे छोटे सिलेंडर है और हम तो बड़ा सिलेंडर है, माल निकल कर जाएंगे। मर जाएगा तो यह है कि मरीज थोड़ा सीरियस है। देश भर में अब तक 50 से ज्यादा मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से होने की खबर है। इसमें सबसे ज्यादा 33 लोगों की मौत महाराष्ट्र में होने की बात सामने आ रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी किस कदर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा आपको दिल्ली के सर गंगा राम और साकेत के मैक्स अस्पताल की इन तस्वीरों से लग जाएगा। सर गंगा राम हॉस्पिटल में सुबह सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ था। अस्पताल प्रशासन ने फौरन ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई क्योंकि कोरोना के 60 बेहद गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। अस्पताल तक पहुंचने वाला ऑक्सीजन टैंकर रोहिणी इलाके में फंस गया था। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर अस्पताल तक सुबह करीब 9:15 बजे पहुंच गया। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल सर गंगा राम में हालात काफी खराब हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 25 मरीजों की मौत सर गंगा राम अस्पताल के अंदर हुई है। अभी भी सैकड़ों कोविड के पेशेंट
अस्पताल के अंदर भर्ती है, जिनमें से 60 मरीज जो कि कोविड के बेहद गंभीर है, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाया जा सकता, उनके लिए भी महज 2 घंटे की ऑक्सीजन है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली के हालात किस कदर खराब हो चले हैं। करीब 2000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन गंगाराम अस्पताल पहुंच तो गया, लेकिन ये भी महज 4 से 5 घंटे तक ही चल सकता है। अगर ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो समझ लीजिए फिर से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यही हालत दिल्ली के साकेत में मौजूद मैक्स के 2 अस्पतालों की भी थी। यहाँ तो सिर्फ 1 घंटे की ही ऑक्सीजन बची थी। दोनों अस्पतालों को मिलाकर कोरोना के 500 से ज्यादा मरीज यहाँ भर्ती हैं। यहाँ भी पुलिस की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ट्रकों में लोड करके पहुंचाया गया। दोनों अस्पतालों को 1-1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। ऑक्सीजन की कमी और इसकी सप्लाई पर राज्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक मांग कर दी है कि देश भर के ऑक्सीजन प्लांट्स आर्मी के हवाले कर दिए जाएं और सप्लाई के वक्त आर्मी की गाड़ियां टैंकर्स को एस्कॉर्ट करें। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। अब केंद्र सरकार केजरीवाल की मांग मानती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सबसे बुरा दौर तो आना अभी बाकी। ऑक्सीजन की कमी किस तरह कोरोना मरीजों पर भारी पड़ रही है, ये बताने के लिए आपको दिल्ली और बरेली की 2 रिपोर्ट्स दिखाते हैं। इससे आपको एहसास हो जाएगा कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर बुरी तरह से चरमरा चुकी हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की हैं। इस प्रेग्नेंट महिला को कोरोना हो गया है। इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फौरन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इसे ना तो ऑक्सीजन ही मिल पा रही है और ना ही अस्पताल में एडमिशन ही हो रहा है। अस्पताल के बाहर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ज़्यादातर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है लोगों को। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त दिल्ली में हो रही है चारों तरफ, और ये समस्या कब दूर होगी, कब सरकारें जागेंगी, अभी कुछ नहीं पता। लोग इस वक्त सड़कों पर परेशान हैं। 3 घंटे तक महिला का परिवार कई अस्पतालों में गया, लेकिन कहीं भी इसे भर्ती नहीं किया गया। किसी भी अस्पताल में इसे बेड नहीं मिला। इसमें कह रहे हैं बेड फुल है, उसमें भी बता रहे हैं। अभी एक दोस्त किया मेरा, मैं बात करने के अंदर अब इन्हें कब ऑक्सीजन मिलेगी या फिर अस्पताल में बेड कहा नहीं जा सकता। ऐसे हालात सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। आपको यूपी के बरेली का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है। पहले अंदर खड़ी 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। तो करीब कितने घंटे हो चुके हैं आपके यहाँ पे? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। ये भर्ती नहीं कर रहे हैं? 9 बजे से हम वहाँ से घूम रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज की हैं। 108 एम्बुलेंस में मरीज रात भर तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं किया। कहा बेड है ही नहीं। मरीज की पत्नी रोती रही, लेकिन अस्पताल के किसी भी डॉक्टर को उस पर दया नहीं आई। 9 बजे से हम वहाँ से घूम रहे हैं, घर से निकले हुए हैं। हमारे पास कितनी हालत खराब है, लैटी बातें कपड़ों में ही कर रहे हैं। 9 बजे से खड़े पड़े हैं आप लोग हैं? भर्ती नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल के गेट का ताला मार दिया है। अस्पताल प्रशासन से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वहां ऑक्सीजन प्लांट में दिक्कत थी, इसीलिए मरीज को भर्ती नहीं किया गया था। बाद में दूसरे मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिट करा दिया गया था। मेरी बात लगातार रुहेलखंड में होती रही थी। वहाँ पर जो है जो ऑक्सीजन प्लांट की कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी वजह से जो है लास्ट में वहाँ पर 6 मरीज भेजे थे, जिनको 4 को हमने शिफ्ट कराया, दूसरी जगह कराया था, लेकिन 2 हमने फिर लास्ट में 2 बजे के करीब में हमने वहाँ पर शिफ्ट कराया था। तो प्लांट की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए नहीं ले पा रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना का जो कहर टूटा है, उसके बाद किस तरह का त्राहिमाम पूरे देश में मचा है।
ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए अब भारतीय वायुसेना ने भी अपने सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को कोरोना के खिलाफ मैदान जंग में उतार दिया है। भारतीय वायुसेना भी कोरोना के खिलाफ जंग में शुरू से ही शामिल रही है। अब जब देश ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा है तो एयरफोर्स ने अपने 2 सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को इससे निपटने के लिए लगा दिया है। बीती रात C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 विमान में ऑक्सीजन के खाली कंटेनर्स को यूपी के हिंडन एयरबेस से पश्चिम बंगाल पहुंचाया गया। खाली कंटेनर इसलिए थे क्योंकि ऑक्सीजन से भरे कंटेनर हवाई जहाज से नहीं पहुंचाए जा सकते। जहाज बेहद ऊंचाई पर उड़ते हैं और इनमें हाई प्रेशर होता है, इसीलिए ऑक्सीजन कंटेनर बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन खाली कंटेनर्स को उन जगहों पर पहुंचाया गया है जहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। सड़क मार्ग से इन टैंकर्स को पहुंचाया जाता तो ज्यादा वक्त लगता। वायुसेना के मुताबिक आज भी इस तरह की कई उड़ानें देश भर में संचालित की जा रही हैं। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। अहमदाबाद में डीआरडीओ ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक अस्पताल तैयार कर दिया है, वो भी सिर्फ 8 दिनों में। इससे सैकड़ों कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। कोरोना की वजह से देश इस वक्त बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि ना तो उनके लिए अस्पतालों में बेड मिल पा रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन और ना ही दवाइयां। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे ठीक करने की कोशिशें नहीं हो रही हैं। यह अहमदाबाद का धन्वंतरी कोविड अस्पताल है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर तैयार किया है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए इसमें 900 बेड हैं। सभी 900 बेड पर ऑक्सीजन मौजूद है। 150 बेड वेंटिलेटर वाले हैं। इसमें 4 आईसीयू वार्ड हैं। धन्वंतरी अस्पताल को गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशनल सेंटर के जीएमडीसी ग्राउंड पर बनाया गया है। मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हर मुमकिन इंतजाम किए गए हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 25 डॉक्टर्स और 75 पैरामेडिक्स की नियुक्ति की गई है। गुजरात में भी कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 13,105 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 137 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 92,084 एक्टिव केस हैं। अहमदाबाद में इस अस्पताल के शुरू हो जाने से कोरोना मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फेफड़ों में संक्रमण का पता लगाने के लिए यहाँ पोर्टेबल एक्सरे मशीन की सुविधा भी है। कल सुबह से इस अस्पताल में मरीजों का एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। सोमवार शाम 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आगे देखिए जीएस विवेक के साथ वह क्रिकेट। और देखिए अब मेरा ये बुलेटिन खत्म हुआ है। मैं अब ये मास्क लगा रही हूं और आपसे भी यही अपील कि मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय।